गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ओव्यूल। ओव्यूल जिसे हम बीजांड या मेगास्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं। इसकी संरचना हमें पढ़नी है, तो संरचना को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यानी कि इसकी पूरी संरचना को। तो देखो, एक एक चीज़ के बारे में मैं बताता जाऊंगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं अपन, जो कि मैं मिडल पार्ट से इसको क्या करूँगा, बनाऊंगा। यह एक मध्य पार्ट हो गया इसका। ये हमने ओव्यूल का एक डायग्राम बना दिया। अब इसकी पूरी संरचना आदि है, उसको हम पढ़ते हैं। इसका नामांकन कर लेते हैं, और नामांकन करने के बाद में अब देखो, इसका अपन नामांकन करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, यहाँ से। ये तो कहलाता है आपका फेनिकुलस, यानी कि बीजांड वृंत। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेनिकुलस। हो गया ये पार्ट, जहां से आप ये बीजांड का पूरा जो शरीर है और इस बीजांड वृंत के साथ में जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। हिंदी में कहा जाता है नाभिका। क्या है, नाभिका। ये जो बीच में अपन ने संरचना बना रखी है पूरी, ये है आपका क्या, संवहन
तंत्र, संवहन तंत्र इसका यह होता है। ये जो नौच के रूप में संरचना या एक त्रिकोणीय संरचना है, इसको कहते हैं रैफे। हो गया। अब इसके बाद में देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं अन्य नामकरण की। ये जो ब्लू वाला पार्ट अपने यहाँ बना रखा है ना, इस ब्लू वाले पार्ट को जिसमें धस्युज संरचना है, ये कहलाती है आपकी बीजांडकाय। बीजांडकाय हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में कहलाएगा न्यूसेलस। हो गया, ये बन गया। अब इसको क्या घेरे हुए कुछ संरचना और पाए जा रही है, जैसे कि ये कुछ संरचनाएं बना रही है तो ये तो अंदर वाला हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, आंतरिक अध्यावरण। और ये क्या है, बाहर का है, तो इसे क्या कहेंगे, बाहरी अध्यावरण। हो गया। और ये जो अंदर जो धसी हुई संरचना है, ये पूरी जो रेड रूप में है इसमें, तो इस पूरी संरचना को कहेंगे भ्रूण कोश। इंग्लिश में कहलाता है एम्ब्रियो सैक। दूसरा नाम और है इसका फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद। इस नाम से भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये सिरा जो कहलाता है आपका, जो सिरा है ये आपका, ये सिरा कहलाएगा आपका बीजांड न्यू। वैसे ये जो छिद्र है, सिरे को तो कहते हैं अपन, देखो क्या, माइक्रोपाइल एंड, और ये छिद्र है तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल कोर, यानी कि बीजांड द्वार। तो ये तो क्या हो गया आपका बीजांड द्वार, ये सिरा। बीजांड द्वारीय सिरा है ना, या माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड, और ये माइक्रोपाइल, ये है माइक्रोपाइल बीजांड द्वार। ये जो पार्ट है आपका चेलेजा, यानी कि निभाग, क्या कहते हैं इसको, निभाग। ये इसके मुख्य मुख्य पार्ट हमने बताए। ये जो संरचना है आपकी डायग्राम किस चीज का है आपका, ये है बीजांड का। और बीजांड भी कौन सा है, प्रतीप। प्रतीप एनाट्रोपस, जिसे हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपस। टाइप में बताएंगे अपन, एनाट्रोपस है ना, उल्टा है ना, उल्टा क्यों है उसके बारे में बात अपन करेंगे। अब इन सब के पार्टों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले भाई ये होता कहाँ है, इसकी स्थिति के बारे में जानकारी करते हैं, फिर देखो अपन अब इसके बारे में, सॉरी, देखिए जब अपन संरचना देखते हैं किसकी, जायांग की, तो जायांग की संरचना में आपने देखा था कि इस प्रकार की एक संरचना क्या होती है आपकी, पाई जाती है। जिसका ये ऊपरी पार्ट है, इसको हमने क्या कहा था, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये कहलाया था अंडाशय।
तो ये बीजांड होता कहाँ है? सबसे पहले तो बीजांड कहाँ पाया जाता है? इस फूले हुए पार्ट में, अंडाशय के अंदर। तो यहाँ अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? ये आपके लगे हुए आपके यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए, ये अंडाशय में क्या हो सकते हैं? संख्या में काफी हो सकते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये एक ही पाया जाता है, एक से अधिक भी ये पाए जा सकते हैं। और ये क्या होते हैं? एक से अधिक जब पाए जाते हैं और एक साथ में संयुक्त रहते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? युक्ता अंडप्पी कहते हैं। संयुक्त अंडप्पी के रूप में क्या ये कहलाते हैं आपके, है ना। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो अंडाशय के अंदर ये जुड़े होते हैं, उस आधार पर अंडाशय की ये जो भित्ति है, इस भित्ति के ऊपर इन बीजांडों का लगने का जो व्यवस्था है, ध्यान से सुनो, अंडाशय की भित्ति पर बीजांडों के लगने की जो व्यवस्था है उसे कहते हैं अपन प्लेसेंटेशन। क्या कहा जाता है? बीजांड न्यास यानी प्लेसेंटेशन कहा जाता है। तो एक तो क्या है आपका? प्लेसेंटेशन, है ना। प्लेसेंटेशन यानी कि बीजांड न्यास। तो ये क्या होगा? ओव्यूल क्या होते हैं आपके? इस भित्ति के द्वारा अटैच होते हैं। तो ये अटैचमेंट की जो पूरा है, किस प्रकार से अटैचमेंट जो पाए जाते हैं, पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। आया समझ में? दूसरा एक शब्द और काम में लेंगे अपन यहाँ पर, प्लेसेंटा, जिसे अपन अपराध कहते हैं। ये क्या होता है? पोषण उपलब्ध कराने में के काम में आता है। तो ये क्या होता है आपका? जब देखिए, ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल में क्या फेनिकुलस आपका ग्रंथ है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो ये पोषण पहुंचाया जाता है जिस संरचना से, जिस संरचना के द्वारा हम क्या करते हैं? पोषण को पहुंचाते हैं, वो संरचना आपकी क्या कहलाती है? प्लेसेंटा कहलाती है, जो कि फेनिकुलस के साथ में अटैच रहती है। हो गया। अब अटैच जब रहती है तो यहाँ पर देखो कैसे पहुंचाएगा? पोषण को पहुंचाएगा कौन? यहाँ से अटैच फेनिकुलस में कौन? प्लेसेंटा कौन रहा? सेमेन तंत्र। तो सेमेन तंत्र क्या करता है? इसी के साथ में अटैच होकर इस ओव्यूल को क्या करेगा? पोषण पहुंचाने में सहायता करता है। तो ये अटैच किसके साथ में रहता है? प्लेसेंटा के साथ में आपका अटैच रहता है। तो ये सेमेन तंत्र का काम तक का आपको देखो क्या काम हुआ? इसके साथ में अटैच होने पर ये क्या करेगा? इसको पोषण पहुंचाने में क्या करता है? ये काम में आपका आता है। आई बात समझ में? तो ये दो चीजें आपकी हुई। अब अपन आते हैं इसकी संरचना के ऊपर। इसकी संरचना के अंदर पहला पार्ट आपका, पहला पार्ट क्या देखा आपने? फेनिकुलस यानी कि बीजांड वृंत। पहला पार्ट कौन सा है अपना? बीजांड वृंत। पहला है बीजांड वृंत। तो बीजांड वृंत क्या है? एक तंतु में एक संरचना हो गई, है ना, जो क्या करती है? ये संरचना आपकी किसके साथ में? आपकी जो बीजाणु भित्ति है, आपकी जो अंडाशय की भित्ति है, और प्लेसेंटा के साथ में इसको क्या अटैचमेंट करने में ये काम में आती है। तो ये लंबी एक संरचना है जिसको अंडाशय के साथ में क्या है? जोड़ने के अंदर क्या आती है? इसका काम होता है बीजाणु ग्रंथ का। सेवन तंत्र का हमने काम आपको बता ही दिया। अब ये जो फेनिकुलस है, ये फेनिकुलस देखो क्या हो रहा है? बढ़कर लंबाई के अंदर जा रहा है, जाते हुए क्या करता है? एक आउटग्रोथ के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलकर ये क्या करता है? आउटग्रोथ के रूप में ये कन्वर्ट हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रेफे कहते हैं। आउटग्रोथ के रूप में जब ये कन्वर्ट हो गया तो ये संरचना कहलाती है रेफे। तो ये क्या कहलाई? आपकी रेफे कहलाती है ना। अब देखो आप, ये बीजांड का है, ये बीजांड की पूरी बॉडी है, और ये आपका क्या है? बीजांड ग्रंथ है। बीजांड का है जो आपका बीजांड है पूरा, ये बीजांड, और ये फेनिकुलस जिस स्थान से आपके जुड़ते हैं, ये पूरा यहाँ पर देखो आप ये जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ जो पार्ट है आपका, जहां से अटैचमेंट होता है, इस अटैचमेंट को ये हम क्या कहते हैं? नाभिका। तो ये हाइलम आपका हुआ, हाइलम, है ना, नाभिका। तो नाभिका क्या हो गई? आपकी बीजांड ग्रंथ व बीजांड, बीजांड ग्रंथ, और दूसरा क्या है आपका? बीजांड से बीजांड ग्रंथ
बीजांड से जिस बिंदु से जुड़ता है वह स्थान क्या कहलाएगा? हाइलम कहलाता है। तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। यानी कि ये बीजांड आपका है उसकी बॉडी जो किसके साथ में अटैच हो गई? हाँ, बीजांड ग्रंथ के साथ में। तो ये स्थान आपका क्या कहलाता है? हाइलम आपका ये कहलाता है। अब इसके ऊपर आइए आप आगे। जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाते हुए आपको क्या नजर आ रहा है भैया? अब इसके अंदर क्या होता है? ये ब्लू जो संरचना हमने बता रखी है, जो कि इसका एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये धसी हुई एक संरचना है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके, अलग अलग आएंगे, मैं भी साथ में उसको डिस्कस करता चलता हूँ। तो आपका क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस जिसे हमने क्या कहा है? बीजांड काय। ये है क्या? तो ये बीजांड काय जो है आपका, है ना, ये किसका बना होता है? मृदु तक का। क्या है? मृदु तक। ये क्या है? मृदु तक है पूरा का पूरा, है ना, पेरेनकाइमेटस टिश्यू। पेरेनकाइमेटस टिश्यू का क्या होता है? ये आपका बना होता है। दूसरा क्या है आपका? ये पोषक उत्तक है। क्या है आपका? ये पोषक उत्तक है। यानी कि किस काम में आता है? ये पोषण के काम में ये आता है। पूरा का पूरा देखते हो ब्लू संरचना है, ये पूरी संरचना है आपका। ये मृदुतक हो गया और पोषक उत्तक के अंदर क्या होता है? ये काम में आपका आता है। आ गया। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने इसके अंदर नहीं बताई हैं और आपकी बुक के अंदर भी हैं एक्सपीरियंस, लेकिन नीट आदि में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा अपन क्या है और देख लेते हैं। यहाँ पर एक संरचना का नाम मैं लेना चाहूंगा, ओबेट्यूटर। सेतुक हिंदी में क्या कहते हैं? सेतुक। इंग्लिश में क्या कहलाता है? ओबेट्यूटर। सेतुक ओरिजिन किससे बनता है? तो देखो दो चीजों से इसका ओरिजिन होता है। एक तो होता है प्लेसेंटा से, इससे प्लेसेंटा, और दूसरा होता है आपका फेनिकुलस, है ना, फेनिकुलस यानी कि बीजांड ग्रंथ। एक तो किससे हो गया? प्लेसेंटा यानी कि अपरा। दूसरा क्या हो गया आपका? बीजांड ग्रंथ। इससे हो गया बीजांड ग्रंथ से। ये यहीं पर आपका जुड़ा होता है, इसके साथ में तो प्लेसेंटा है, ये आपका फेनिकुलस है। यहां से क्या होती हैं? कुछ संरचनाएं आपकी क्या होती हैं? डेवलप होती हैं आपकी। क्या होंगी? कुछ संरचनाएं आपकी डेवलप होती हैं। तो ये जो संरचनाएं डेवलप होती हैं आपकी, ये जो संरचनाएं क्या करती हैं? केमिकल गाइडेंस देती हैं। ये क्या करती है? ये कुछ संरचनाएं बनती हैं तो ये क्या करती है? केमिकल गाइडेंस यानी कि रासायनिक दिशा निर्देश क्या दे रही है? ये रासायनिक दिशा निर्देश किसको देती है? ये रासायनिक दिशा देती है यहां से जो पोलिन ट्यूब आती है। किसको? रासायनिक दिशा से किसको? पराग नली को। पराग नली को क्या करेगी? ये रासायनिक दिशा निर्देश देती है, जिससे क्या होता है? जो पराग नली जो है वो क्या करती है? बीजांड द्वार से प्रवेश कर अण्ड समुच्चय में प्रवेश करती है, कि भटकती नहीं है वो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब उसको गाइडेंस मिलेगा तो ये क्या हो जाएगी? इसके अंदर ये प्रवेश कर जाती है। तो ये कार्य किसका होता है? सेतुक का कार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्या ये वर्क होता है ना। इसके बाद में न्यूसेलस ओबेट्यूटर हमने देखा। अब देखो आप
ये जो संरचना है आपकी, जो आपका न्यूसेलस था, अब न्यूसेलस क्या है, इसकी मात्रा के आधार पर, इसकी पेनकाइमेटिक ऊतक की मात्रा के आधार पर दो प्रकार का होता है। तो न्यूसेलस का जो टाइप है आपका, न्यूसेलस किसके आधार पर, मात्रा, इसकी मात्रा है पेनकाइमेटस ऊतक की मात्रा के आधार पर, पेनकाइमेटस ऊतक की मात्रा के आधार पर हम इसे क्या कर सकते हैं, दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्रोसिन्यूक्लिएट और एक टेन्यूक्लिएट, यानी कि स्थूलकाय, स्थूलकाय, बीजांडकाय, है ना, स्थूलकाय न्यूसेलस। एक होता है तनु बीजांडकाय, इसको कहते हैं, इसको तो कहेंगे अपन क्रोसिन्यूक्लिएट, इसको कहते हैं टेन्यूक्लिएट, है ना, टेन्यूक्लिएट। अब नाम से ये स्थूलकाय मतलब यहाँ मात्रा है, तो यहाँ पर किसकी, मृदु तक की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, काफी अधिक होती है, ये थिक पाया जाएगा, काफी ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। और जबकि इसमें क्या होगा, इसमें मृदु तक की जो मात्रा है वो क्या पाई जाती है, बहुत कम होती है, बहुत कम पाई जाती है। तो एक मेजर अंतर है, आई बात समझ में। तो यहाँ अगर मृदु तक की मात्रा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्थूलकाय मृदु तक कहा जाता है। अगर इसकी मात्रा कम है तो उसे अपन क्या कहेंगे, तनु बीजांडकाय के रूप में इसको अपन क्या है, जानते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट, अब न्यूसेलस को आप देखते हो तो न्यूसेलस में क्या धसा हुआ है, अगर आपको कुछ दिख रहा हो, क्या धसा हुआ है, क्या है ये, भ्रूण कोश, हमने पता रखा है। तो अब देखते हैं अपन क्या, भ्रूण कोश को। अगला जो टॉपिक है आपका क्या है वो, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश इंग्लिश में कहते हैं भ्रूण कोश कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसका दूसरा नाम भी हमने आपको बता रखा है यहाँ पर, क्या है, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मैं इसकी संरचना को अलग से यहाँ बता के आपको समझा रहा हूँ है क्या है। देखिए न्यूसेलस में धसी हुई संरचना है, ये इस प्रकार से है क्या, इसी को देखकर हम इसके बारे में बताएंगे। तो इस संरचना में आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर ऊपर की ओर तो देखिए 1 2 3 सेल, 1 2 3 1 और ये 2। अब ये जो भ्रूण कोश आपका है, इसको अगर अपन देखो पढ़े तो इसमें सीधा क्या होगा, ये क्या होता है, ये होता है आपका क्या, भ्रूण कोश। ध्यान से देखो, ये 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय प्लस 8 केंद्रकीय, 8 केंद्रकीय संरचना है। 7 तो कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रीय की संरचना है, जो कहाँ धसी हुई है, न्यूसेलस में धसी हुई है, जो बीजांडकाय में है या नहीं धसी हुई, बीजांडकाय में धसी हुई होती है। तो बीजांड
काय के अंदर आपकी ये जो संरचना दर्शी हुई है इसको हमने क्या कहा है, भ्रूणकोश कहा है। अब देखो इसमें हम बात करते हैं क्या है इसका नामकरण। ये जो ऊपर की तीनों कोशिकाएं हैं ना, इन तीनों कोशिकाओं को तो हम क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, इंग्लिश में कहलाता है एंटीपोडल सेल्स। नीचे ये जो है आपकी ये कहलाता है अंड कोशिका, अंड कोशिका, एग सेल। ये जो दो है इसके साथ में इसको घिरी हुई है, इन दोनों को कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका भी बोलते हैं इसको, सहायक भी कह देते हैं, बहुत सी जगह अलग अलग तरीके लिखा है ना। इंग्लिश में कहते हैं इसे हम क्या, सिनर्जिड सेल्स। इसके अंदर एक संरचनाएं और आती है, जो सिनर्जिड जो सेल है ना, ये इनके अंदर इस प्रकार से क्या है, कुछ तंतु में संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं अपन क्या, फिलीफॉर्म फिलामेंट, यानी कि तंतु रूपी क्या होते हैं, कुछ संरचनाएं इसमें पाई जाती है फिलामेंट। ये क्या है, फिलीफॉर्म फिलामेंट के रूप में भी क्या होते हैं, ये आपके जाने जाते हैं। अब देखो ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए एक सेल को, तो इसको क्या कह लेंगे अपन, एग एपरेटस, यानी कि अंड समुच्चय, एग एपरेटस, हमें क्या इसको अपन कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। और ये बीच में जो है ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, वैसे ये ध्रुवीय केंद्रक है। और ये ध्रुवीय केंद्र जो बीच वाली जो कोशिका है, इस कोशिका को हम किस रूप में जानते हैं, सेंट्रल सेल, यानी केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। अब देखो यहां कोशिकाएं कितनी हो गई, 3 कोशिकाएं ये हैं, यानी 1 2 3 है ना। केंद्रीय कोशिका ये पूरी पूरी क्या है, एक कोशिका है, एक ये हो गई, 3 और 1 4, एक कोशिका ये हो गई और 2 कोशिका ये हो गई, तो 4 5 6 7, तो टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई, 7 कोशिकाएं हुई या नहीं हुई। अब केंद्र देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र हो गई। तो इसी प्रकार से ये क्या कहलाती है, आपकी 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना कहलाती है। तो ये हुआ आपका क्या, भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश में भी देखो आप, इसके बाहर आप देखते हो न्यूसेलस के जो बाहर है कुछ संरचना है, आवरण है, जिसके द्वारा कई घिरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, अध्यावरण। तो 2 अध्यावरण इसके अंतर्गत क्या हैं आपके, ये पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ और अध्यावरण के बाद में ये अपन क्या इसमें बता सकते हो। अध्यावरण के बारे में पहला अध्यावरण आपका बाह्य अध्यावरण, तो ये जो है ये तो बाहरी अध्यावरण है। ये क्या आपका आंतरिक अध्यावरण, ये हो गया बाहरी अध्यावरण। इन दोनों अध्यावरण के अलावा भी क्या होते हैं आपके, और भी अध्यावरण होते हैं जिनकी बात करेंगे। अब ये जो पूरे आवरण है इसके अंदर आप ढंग से देखो, ये जो होता है आपका इंटरनल अध्यावरण, इसी के द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है माइक्रोपाइल एंड का। ये ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि ये आपका बड़ा होगा और ये आपका हमेशा छोटा होता है, लेकिन रास्ता इसका जो द्वार बनेगा वो क्या, इसी के द्वारा ये आपका बनता है। एक संरचना और बताना मैं भूल गया था भाई, न्यूक्लियर पीप बीजांड द्वार, ये चोंच और होती है जो कैसे बनती है, ये जो आपका बीजांड काय है कभी कभी यहाँ से बाहर निकल के चोंच के रूप में आ जाता है, जिससे अपन क्या कह रहे हैं, न्यूसेलर बीक के नाम से भी क्या करते हैं उसे अपन जानते हैं। अब अध्यावरण में देखो, ये 2 अध्यावरण तो नॉर्मली पाए जाते ही हैं। इसके बाद में देखिए इसमें 3 और अध्यावरण होते हैं आपके 2। एक होता है एरीन, जिसे अपन क्या कहते हैं, तीसरा अध्यावरण कहते हैं। ये कौन सा हो गया आपका, तीसरा अध्यावरण है। ये जो देखा जाता है आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि लीची है ना, और लीची के साथ में पाया जाता है आपका
ये किसके अंदर, लीची के साथ में देखो और भी इसके एग्जांपल्स हैं मेरे थोड़ा। एक तो हो गया लीची, देखो लीची में कैसा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लीची जो है आपका, लीची के अंदर आप देखते हो जब लीची को करते हो उसमें एक सफेद रंग का क्या होता है, एक पूरी संरचना पाई जाती है ना, जो कि क्या होती है, एडेबल होती है, यानी खाने योग्य होती है। सफेद सी संरचना होती है जो कि खाने योग्य होती है, वो क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। तो एरिल एक तो होता है आपका लीची के अंदर। एक एग्जाम्पल इसका और है आपका, जिसको जंगली जलेबी कहते हैं। जंगली जलेबी यानी कि कीकर, क्या है ये, कीकर, रेसिनस, है ना, कीकर। तो कीकर के अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है। उसमें देखो बीच में ये होता है, उसके बाहर फिर इस प्रकार का क्या होता है कि आवरण उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। हो गया, ये बीजांड काय हो गया, अध्यावरण हो गए। फिर यहाँ पर देखो नीचे के यहाँ जहाँ पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोफाइल कहते हैं। और जस्ट इसके विपरीत सिरा क्या कहलाता है, चेलेजा कहलाता है। थैंक यू।